हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम जो हमारे प्रोनाउन के बचे हुए टाइप्स हैं उसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम प्रोनाउन के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और उसमें 5 टाइप्स के प्रोनाउन को भी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट that we try to describe or tell you the specific distance of the object। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है हमारा डिस्क्राइब करना, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना या बताना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेशन देता है कि हाउ फॉर इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू, हाउ नियर इज ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और आपके पास है और आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं या बता रहे हैं किसी को, तब आप दिस वर्ड का यूज करेंगे। और अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट आपसे दूर है और क्या सिंगुलर है, आप किसी को उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम दैट का यूज करेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो और क्या हो, आपके पास हो और एक से ज़्यादा हो। क्या है हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो और आपके पास हो, तो हम दिस वर्ड का यूज करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, तो हम दोज वर्ड का यूज करेंगे। और आपसे दूर हो तब हम दोज वर्ड का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट हमारा है दिस इज माई कार्स। सेकेंड है दिस इज माई हाउस। अब इसमें हमारा किसका जो है, दिस हमारा क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, आपके पास में है तो आप बोलें दिस इज़ माई कार, पास में है, इसका मतलब दिस का यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस में भी हमारा किसका, दिस का यूज हुआ, क्योंकि यह मेरा घर है, तो दिस का यूज इसलिए हुआ क्योंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और हमारे पास है, तो इसलिए हम दिस का यूज किए हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। These are my chairs। अब यहाँ पे दीज का यूज हुआ है। दीज हमारा क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्यों, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का। दीज इसलिए यूज है क्योंकि हमारा चेयर जो हमारे पास है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अब आते हैं 7th पे। 7th है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नाउ एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन है जो क्वेश्चन पूछे जाने के लिए यूज होते हैं। ये वो प्रोनाउन है जो क्वेश्चंस पूछे जाने के लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है हु इज दिस। सेकेंड है विच आर योर बुक्स। थर्ड है वेयर डू यू लिव। फोर्थ है whom did you see। अब इस एग्जाम्पल में हमारा हु क्या है, हु हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर, हुम, ये सब हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्वेश्चन पूछे जाने के लिए यूज होता है। 8th है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम वितरण वाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसमें हमारा द प्रोनाउंस विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को हम रिफ़र करते हैं यानी चूज़ करते हैं। तो अब हम अगर थिंग्स या पर्सन के ग्रुप में से चूज़ करने के लिए वर्ड जो हमारा क्या है, नाइदर है। एग्जांपल हमारा क्या है, नाइदर, आइदर, ईच, नन, एटसेट्रा, और ये हमेशा कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा होता क्या, हमारे पास अगर पर्सन का या थिंग्स का ग्रुप है, उसमें से हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स को चूज़ करें, रिफ़र करें, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाइदर हमारा जो है, अगर आपके पास कोई चीज़ है या पर्सन के ग्रुप में से आप चूज़ कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, आइदर का। बट अगर उसमें से आप ग्रुप में से चूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, नाइदर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ईच और नन हमारा जो है दो से अधिक के लिए आता है, दो से अधिक के लिए यूज होता है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट बुक, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल हमारा है नाइदर ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट। सेकेंड है ईच टुक इट इन टर्न। थर्ड है ईदर ऑफ यू कैन गो। अब इसमें हमारा नाइदर क्या है, नाइदर हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ईदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो नाइदर, ईच, आइदर, नन, ये सब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब नाइन्थ हमारा है पोसेसिव प्रोनाउन। तो नाइन्थ हमारा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तो द प्रोनाउन विच शोज द पोसेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। तो जब किसी चीज़ पे जब हम अपना ओनरशिप दिखाते हैं या हक जताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। तो हमारा एग्जाम्पल है माई, माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, एटसेट्रा। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट बुक इज माइन। सेकेंड है दैट इज माई बुक। थर्ड है हमारा दिस क्लासरूम इज आवर्स। फोर्थ है दिस लंच बैग इज हर्स। अब इसमें हमारा दैट क्या है, पोसेसिव, सॉरी दैट नहीं, माइन हमारा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। माई भी हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि माइन और माई का मतलब होता है मेरा। मेरा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। क्यों, इसमें हक दिख रहा है, हमारा हक जता रहे हैं हम, ओनरशिप हमारी है। इसमें दिस क्लासरूम इज आवर्स यानी हमारा क्लासरूम है, तो आवर्स मतलब हक, हम हमारा पोसेसन क्या दिखा रहा है, आवर, आवर हमारा पोसेसन दिखा रहा है। दिस लंच बैग इज हर्स, हर्स हमारा क्या है, पोसेसन दिखा रहा है, तो हर्स हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब लास्ट प्रोनाउन के टाइप जो हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये हमारा लास्ट टाइप से प्रोनाउन का, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हमारी दो चीज़ है, ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर हमारा जो है फॉर टू पर्सन्स, दो पर्सन के लिए आता है, और वन एंड अदर हमारा दो से ज़्यादा के लिए आता है। ईच अदर हमारा दो पर्सन के लिए आता है और वन एंड अदर हमारा दो से ज़्यादा के लिए आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल हमारा है इसका,
इसको हिंदी में हम परस्पर बोधक सर्वनाम बोलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम परस्पर बोधक सर्वनाम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है टू सिस्टर्स लव ईच अदर। सेकेंड है फोर बॉयज आर प्लेइंग विथ अनदर। थर्ड है दे आर फाइटिंग विथ। फोर्थ है टू बॉयज आर कैचिंग। अब यहाँ पे हमारा टू सिस्टर्स लव ईच अदर, तो यहाँ पे टू सिस्टर दिया है तो हमारा क्या आएगा ईच अदर। क्यों? टू के लिए क्या था हमारा ईच अदर आता है, तो ईच हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। फोर बॉयज आर प्लेइंग विथ एन अदर। अब फोर यानी दो से ज़्यादा हैं, मोर देन टू है, तो हमारा क्या यूज हुआ एन अदर यूज हुआ है। अब यहाँ पे दे आर फाइटिंग विथ, यहाँ पे दो नहीं, दे का मतलब वे लोग, तो दो से ज़्यादा है तो हमारा किसका यूज होगा एन वन एन अदर का यूज होगा। यहाँ पे भी हमारा वन रहेगा, वन एन अदर। अब लास्ट है हमारा टू बॉयज आर कैचिंग। अब यहाँ पे किसकी बात है दो लोगों की बात हो रही है, तो हमारा क्या यूज होगा ईच अदर। तो ये हमारा प्रोनाउन का जो पार्ट सेकेंड था ये हमारा ख़त्म हो गया है। तो ये हमारा प्रोनाउन के टाइप्स जो थे सभी हम पढ़ चुके हैं। 10 प्रोनाउन के टाइप्स थे सभी पढ़ चुके हैं हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।